दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन के सिर्फ 24 घंटे काफी नहीं होते? क्या आप भी सोचते हो कि काश दिन में थोड़ा और टाइम होता तो मैं ज्यादा काम कर सकता था? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज मैं एक ऐसे पावरफुल रूल के बारे में बात करूंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। यह रूल सिंपल है, लेकिन इसको समझना और फॉलो करना आपकी सक्सेस का बिगेस्ट सीक्रेट बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सीखोगे वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। द वन रूल, द 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। आपने सुना होगा कि 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयास से आते हैं। ये परेटो प्रिंसिपल है जो प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसका मतलब ये है कि हम अपने कम समय में भी मैक्सिमम काम कर सकते हैं, बस अगर हम सही चीजों पर फोकस करें। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर हाई इम्पैक्ट टास्क्स। हर दिन हमें हजारों काम मिलते हैं, लेकिन क्या सभी काम एक जितने जरूरी होते हैं? बिल्कुल नहीं। 80-20 रूल कहता है कि सिर्फ 20% एफर्ट्स ही 80% रिजल्ट्स देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन से टास्क आपको सबसे ज्यादा फायदा देने वाले हैं। आपके दिन का वह 20% काम कौन सा है जो 80% रिजल्ट्स देता है? क्या आप बिना सोचे समझे सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी का असली मतलब ज्यादा काम करना नहीं, ज्यादा स्मार्टली काम करना है। प्रो टिप, एक लिस्ट बनाइए और अपने सभी टास्क लिखिए, फिर देखिए कि कौन से टास्क आपको सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देने वाले हैं। उन्हीं पर फोकस करें और बाकी चीजों को या तो हटा दें या किसी और को डेलीगेट कर दें। स्टेप 2, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो टाइम ब्लॉकिंग आपके लिए एक पावरफुल टेक्निक हो सकती है। इसका मतलब है कि अपने हाई इम्पैक्ट टास्क्स के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फिक्स करना, जिसमें सिर्फ वही काम होगा और कुछ नहीं। अपने हाई इम्पैक्ट टास्क्स के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स बनाएं। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें। फोन, सोशल मीडिया ऑफ रखें। एक पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 25 मिनट का फोकस, 5 मिनट का ब्रेक। एग्जाम्पल, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और कंटेंट लिखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो हर सुबह एक फिक्स टाइम रखें सिर्फ स्क्रिप्टिंग के लिए। उसी समय में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। स्टेप 3, अवॉइड लो वैल्यू वर्क। प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा सीक्रेट है, हर काम जरूरी नहीं होता। अक्सर हम अपना टाइम उन चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो हमें किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाती। बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स और लो प्रायोरिटी काम को एलिमिनेट या डेलीगेट करें। सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम करें जो आपके गोल्स के करीब ले जाएं। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन की शुरुआत में एक लिस्ट बनाइए और तय करें कि कौन से काम हाई इम्पैक्ट हैं और कौन से लो वैल्यू हैं। लो वैल्यू टास्क को या तो मिनिमाइज करें या किसी और को दे दें। स्टेप 4, एनर्जी मैनेजमेंट इक्वल्स प्रोडक्टिविटी बूस्ट। ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए सिर्फ टाइम नहीं, एनर्जी भी जरूरी है। अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए होंगे तो चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप कारगर नहीं हो पाएंगे। 7 से 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि कमी ऑफ स्लीप आपकी क्रिएटिविटी और फोकस दोनों खत्म कर देता है। हेल्थी डाइट रखें, जंक फूड और एक्स्ट्रा शुगर से बचें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकती है। डेली एक्सरसाइज करें, चाहे सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, या आपको एक्टिव और फोकस्ड रखेगा। मॉर्निंग रूटीन बनाएं जो आपको दिन भर फोकस और मोटिवेटेड रखे। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक थ्योरी है तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग भी 80-20 रूल फॉलो करते हैं। ये लोग हर छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करते हैं जो उनको बड़ा बनाता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स सिर्फ ब्लैक टर्टल नेक पहनते थे क्योंकि उनका मानना था कि रोज नए कपड़े डिसाइड करना एक वेस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एनर्जी है। इस छोटी सी हैबिट ने उनको फोकस और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद की। सोचो, अगर आप अपनी लाइफ के सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करें तो आप भी 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करते हैं, और माइंड शिफ्ट एक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अमेजिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहें।